हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अमित राजपूत, केमिस्ट्री टीचर। आज आपको हम बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नामकरण, कार्बनिक पदार्थों का नामकरण, वो भी आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार। देखिए ये क्या होती है आईयूपीएसी और इससे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। अभी तक आप लोग बहुत ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों को उनके नाम से रट रट करके याद करते थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उन कार्बनिक पदार्थों के नामों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए और पेन कॉपी अपने साथ लेकर के बैठिए। जितना बताया जाए उसको नोट करते रहिए। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री को जानने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम। सबसे पहले तो आईयूपीएसी का हम पूरा नाम जान लेंगे। आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये पूरा नाम है आईयूपीएसी का और इसके नामकरण के लिए हमें दो चीजें आवश्यक हैं। देखिए, एक तो हमें प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स की आवश्यकता है। इन दोनों को मिला करके ही बनेगा आईयूपीएसी ने। प्रीफिक्स को हम हिंदी में पूर्व लग्न कहते हैं और सफिक्स को अनुलग्न कहते हैं। पूर्व माने जो पहले लगेगा और अनु मीन्स जो बाद में लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न की। तो पूर्व लग्न जो होता है यानी प्रीफिक्स जो होता है वो कार्बन परमाणु की संख्या को व्यक्त करता है। यानी ये कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। यानी प्रीफिक्स कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाम यानी प्रीफिक्स और एल, इनको ध्यान रखिएगा। एक कार्बन होगा तो उसको कहेंगे मेथ, दो होगा कहेंगे एथ, तीन होगा प्रोप, चार होगा ब्यूट, पांच होगा पेंट, छह होगा हेक्स, सात होगा हेप्ट, आठ होगा ऑक्ट, नौ होगा नॉन। ठीक है, इधर लिख देते हैं। 10 होगा डेक, 11 होगा अनडेक, 12 होगा डू डेक, 13 ट्राइडेक, 14 होगा टेट्राडेक हो जाएगा, 15 होगा, तो इतने याद करेंगे। 15 जैसे 5 को पेंट कहते हैं तो ये हो जाएगा पेंटा डेक। इसी प्रकार 16 का, 6 को हेक्स कहते हैं, हेक्सा हो जाएगा डेक। इसी प्रकार 17 का हेप्टा डेक हो जाएगा, 18 का ऑक्टा डेक हो जाएगा। ठीक है,
आगे देख लो। 19 होगा तो नॉन सडेक हो जाएगा, और 20 होगा ई कोस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ जाएंगे। 21 होगा तो अन इकोस, 22 होगा तो डू इकोस, 23 होगा ट्राइकोस, टेट्राइकोस, पेंटाइकोस, हेक्साइकोस, हेप्टाइकोस, ऑक्टाइकोस, नॉनसिकोस। इसके बाद एकाउंट आ जाता है 30 को। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे कार्बन परमाणु के नाम होते हैं और वो प्रीफिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम आप लोग नोट कर लीजिएगा, और बहुत ही बेटर क्लास होने वाली है ये। उम्मीद करेंगे कि आप इसको नोट्स बना के तैयार करें, और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बिल्कुल ही आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसको नोट कर लीजिएगा जिन लोग, और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखो एक जानकारी आपको और देंगे साइड चेन के बारे में यहाँ पर। ठीक है, और जब बाद में यूज होगा उसका तो भी उसको बताएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया, इरेज कर देते हैं। दूसरी जानकारी हमारी होगी साइड चेन के बारे में। साइड चेन, ठीक है, तो साइड चेन क्या होगी? छूटी हुई श्रृंखलाएं। यानी कहने का अर्थ ये है, जब कार्बन की आप लोग काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर कार्बन को गिनना होता है, कार्बन का अंकन करना होता है, और कार्बन का अंकन करना जिसने सीख लिया नियमों के आधार पर, उसने आईपीएसी बनाना सीख लिया, कैसा भी आईपीएसी नाम हो। ठीक है, तो साइड चेन क्या है? तो कहेंगे वे परमाणु या समूह जो कार्बन के अंकन में छूट जाते हैं, उन्हें साइड चेन कहते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण साइड चेनें। जिनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। CO कहते हैं ऑक्सो। ठीक है, कार्बन वाली जो साइड चेन है वो बहुत ही सरल है। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है CH3, तो कितने कार्बन है? एक कार्बन को कहते हैं मेथ। YL इसमें और लगा देते हैं तो ये हो जाता है मेथिल। कुछ लोग इसे मिथाइल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 कार्बन, यहाँ पर हमने लिख दिया C2H5, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो 2 को क्या कहते हैं? एथ, और साइड चेन के रूप में YL लगा देंगे तो हो जाएगा एथिल। कुछ लोग इसे इथाइल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बताएंगे C3H7 को क्या कहेंगे? बोलो बोलो बेटा, क्या कहेंगे? गुड। तो 3 को प्रोप कहते हैं और YL लगा देंगे तो प्रोपिल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार CH3 इस तरीके से है, इसको आइसोप्रोपिल कहते हैं। ठीक है, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, यूज होने वाली हैं। ठीक है, जैसे यूज होंगे तो इनके बताते चले जाएंगे किस तरीके से यूज हैं, बट इनके नाम याद रहेंगे आप लोगों को, तभी यूज कर पाएंगे इनको। ठीक है, तो इसके बाद और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर NH2 है तो इसको हम एमिनो कहते हैं। NO2 है तो हम इसको नाइट्रो कहेंगे। NO है तो इसको हम नाइट्रोसो कहेंगे। ठीक है, Cl है,
तो इसको हम क्लोरो कहेंगे। Br है तो ब्रोमो कहेंगे। I होगा आयोडो कहेंगे। OH होगा हाइड्रोक्सी कहेंगे। CHO होगा फॉर्मिल कहेंगे। COOH होगा कार्बोजिल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम आप लोग विशेषकर याद रखो। SO3H है तो इसको हम सल्फोनो कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। CN होगा तो साइनो कहेंगे। ठीक है, और जो आती चली जाएंगी उनको भी हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आप एक और देख लो C6H5, इसको हम फेनिल कहेंगे। ठीक है, ऐसे भी ये स्ट्रक्चर आपका बना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका फेनिल है। क्या है? फेनिल। ठीक है, तो ये साइड चेनें हैं, इनको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो। ठीक है, और इनका यूज होगा, है ना। अब इसके बाद हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरीके से करेंगे तो उस पर बात करेंगे। और उससे बात करने से पहले हम कुछ श्रृंखलाओं के बारे में, कार्बन की श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग कार्बन की वैलेंसी जो होती है, संयोजकता होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 गुण। इसके इरेज कर देते हैं। तो एक चीज हम विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से देखें इसको। जितना अच्छी तरीके से हमको आप लोग लाइक करते रहेंगे उतना ही हमें एनर्जी आती रहेगी और आपको और बेटर तरीके से हम समझाते रहेंगे। बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी ना आती हो, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेटर तरीके से हम आपको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, गुड। और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे हमने कोई कार्बन परमाणु लिख दिया ऐसे, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हम उसके चारों ओर बॉन्ड को देखेंगे। ठीक है, टोटल बॉन्ड काउंट करेंगे। क्या करेंगे? टोटल बॉन्ड काउंट करेंगे और टोटल बॉन्ड को 4 से घटा देंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड जितना भी आएगा, जितना भी आएगी, संख्या आएगी, उतने ही इसमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं। जैसे ये एक ही कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस कार्बन में बॉन्ड एक भी नहीं है, तो 4 से 0 घटाएंगे, कोई बॉन्ड नहीं, तो 4 आएगा, तो 4 हाइड्रोजन को इसमें जोड़ देना। चाहे हम इस तरीके से जोड़ दें और अथवा हम इसको इस तरीके से जोड़ दें, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ेगा। तो ये आपका अणुसूत्र है और ये आप इसका संरचना सूत्र है। ठीक है, कोई श्रृंखला दी हो, जैसे इस तरीके से लिखा हो, तो यहाँ पर बॉन्ड कार्बन देखा, कार्बन में बॉन्ड देखा, आगे है, एक है, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ देखेंगे तो टोटल बॉन्ड इस कार्बन में एक ही है। 4 से 1 घटाएंगे, 3 बचेगा, तो 3 हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ देना है। और यहाँ पर भी बॉन्ड देखेंगे तो पीछे एक है, टोटल एक ही बॉन्ड इस कार्बन के लिए है, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड के द्वारा भी जोड़ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा तीनों को जोड़ सकते थे, अथवा इस तरीके से देख लीजिएगा, ऐसे 3, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे। तो ये इसका संरचना सूत्र है। इसको हम एक साथ में क्या लिख सकते थे? इसको हम C2H6 भी लिख सकते थे। ठीक है, अणुसूत्र है। तो विशेषकर ध्यान रखिए, जैसे हमने कोई कार्बन श्रृंखला इस तरीके से लिख दी हुई है, यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया ऐसे इस तरीके से, तो इस कार्बन में टोटल बॉन्ड 1 है, आगे है, और 4 से 1 घटाएंगे तो 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ने होंगे। यहाँ पर देखो 3 और 1 4, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। 3 और 1 4, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, 4 से 4 घटाएंगे 0, तो जोड़ना ही नहीं है। यहाँ पर कितने जोड़ेंगे? यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे, क्योंकि एक ही बॉन्ड है टोटल। ठीक है, इस तरीके से भी श्रृंखला हो सकती है, ऐसे
तो यहाँ पर कितने जोड़ेंगे, 3। यहाँ पर 2 और 1 3 बॉन्ड तो 1, 2 और 1 3 बॉन्ड तो 1 4, 1 है तो 3 4, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी श्रृंखलाएं हो सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 3, 1 2 बॉन्ड, 2 4, 1 और 1 2 और 2 4, 1 और 1 2 4, 1 और 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे एल्केन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, एल्केन के। देखिए क्या है और उसका नामकरण किस तरीके से किया जाएगा। देखो एल्केन, इसका सबसे पहले जानेंगे सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहां पर हम n की जगह 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इसके क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड, यानी सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, पहचान होगी। और जो सफिक्स की बात करते हैं अनुलग्न की, वो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यानी एल्केन के लिए एन जोड़ेंगे। ठीक है, एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमसे कोई पूछ दे कि एल्केन का सबसे छोटा सदस्य या पहला सदस्य क्या होगा, तो जो उसका सामान्य सूत्र है उसमें एन की जगह हम सबसे छोटा मान 1 रख दें तो वो एल्केन का सबसे छोटा या पहला सदस्य निकल आएगा। ठीक है, दूसरा पूछे तो एन की जगह 2 रखें, तीसरा पूछे 3 रखें, चौथा पूछे 4 रखें, 5, इसी तरीके से आपके निकलते रहते हैं। समझ गए? तो कैसे, देखो जैसे कोई पूछ दे पहला सदस्य तो एन की जगह 1 रख देंगे, तो इसको हल करके देख लेते हैं। ऐसे 1 हो गया, H 2 इंटू एन की जगह 1 + 2 तो इक्वल क्या हो जाएगा बोलो, C एक अकेला है, एक लिखो या ना लिखो, H 2 1 2 और 2 4 हो गया, तो ये क्या हो गया CH4, ये पहला सदस्य। दूसरे सदस्य की कोई बात करे तो देखो n की जगह 2 रख देंगे तो हो जाएगा C2 2 इंटू 2 + 2 बराबर C2H, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 6। ठीक है, C3H 2 इंटू 3 हो जाएगा +2, तो C3H कितना हो गया बोलो कैलकुलेट करके, 2 3 6 और 2 8, तो कितना हो जाएगा C3H 8। तो यहाँ पर हम एक चीज और विशेष कर ध्यान रखो, यदि हम फॉर्मूलों के इस तरीके से याद ना रख पाए तो ऐसे भी देख लिया करो। एक कार्बन है, जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होंगे, एल्केन का सदस्य होगा। देखो एक कार्बन का 2 गुना 2 और 2 अधिक 4 CH4, 2 कार्बन का 2 गुना 4 2 अधिक 6, 3 कार्बन का 2 गुना 3 दूनी 6 और 2 अधिक 8। ठीक है, जैसे इसी प्रकार अगला यहाँ पर कौन सा कंपाउंड आएगा C4H, बोलो बेटा क्या आएगा, 4 का 2 ना 8 और 2 10। ठीक है, कह दिया जाए C5 तो H कितना आ जाएगा बोलो, 5 दूनी 10 और 2 अधिक 12। ठीक है, इस तरीके से इनके यदि हम इनकी श्रृंखला बनाएं तो देखो किस तरीके से बनाएंगे, सीधी श्रृंखला बनाएंगे। एक ही कार्बन है तो इसकी यही इस तरीके से CH4 ही लिखे रहेंगे। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 1 और 1 2, चूंकि इसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसको जोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पर 3 इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 5 1 2 3 4 5, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ने के लिए मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। बॉन्ड देखिए
तो तीन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है, तीन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो तीन, एक और एक दो, तो दो ही जोड़ेंगे, चार हो जाएगा, एक और तीन चार, एक जोड़ेंगे तो तीन चार, एक और एक दो, दो चार, एक और एक दो, दो चार और तीन चार। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 3 2 2 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ पर टोटल यही लिखा हुआ है, 2 कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से इनको तोड़ करके ऐसे लिख लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और दूसरी चीज हम आपको बता देते हैं, हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए, उसी के तरीके से हमें चलना है इनका नामकरण करने के लिए। सबसे पहले हम श्रृंखला को देखेंगे, तो लिख दिया हमने जरा देख के। क्या लिखा? जरा देख के, नहीं देखो थोड़ा पास में लिख देते हैं, जरा देख के। इसके बाद हम करेंगे अंकन। क्या करेंगे? अंकन। अंकन में केवल कार्बन परमाणु को गिनना है हमें। किसको गिनना है? कार्बन को। और जो भी परमाणु या समूह होंगे उनको दूसरे को नहीं गिनना। हाइड्रोजन तो केवल वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए रहेगा, और भी परमाणु समूह हो सकते हैं, तो उससे हमें कोई भी ज्यादा समस्या नहीं होने वाली होगी। क्योंकि देख लीजिएगा, अंकन के बारे में बात आती है साइड चेन, यानी जो परमाणु या समूह कार्बन के अंकन में छूट जाएंगे वो साइड चेन हो जाएंगे। ठीक है, साइड चेन के बाद आप प्रफिक्स की, इसके बाद सफिक्स को, और इतना काम करने के बाद अपने आप आपको IUPAC नेम मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान रखें। देखने के साथ साथ वैलेंसी, उसको तोड़ना, ये सब कर सकते हैं। इसके बाद अंकन करेंगे। अंकन करने के बाद जो परमाणु समूह छूट जाएंगे, साइड चेन, प्रीफिक्स और सफिक्स, अपने आप IUPAC नाम मिलने वाला है आपको। ठीक है, सेंटेंस विशेष ध्यान रखें आप लोग। देखो यहाँ पर कार्बन परमाणु कितने हैं? एक, ऐसे गिन लिया हमने। कार्बन के ऊपर हम काउंट नंबर लिख दिया करो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किधर से भी गिन सकते हैं, बस ये ध्यान रखना लंबी कार्बन श्रृंखला को गिनना है। ठीक है, तो एक तरफ से ही गिनेंगे, ज्यादा जिधर कार्बन हमें काउंट करने को मिलेंगे उधर ही जाएंगे। यहाँ तो सीधी श्रृंखलाएं हैं तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं कहीं से, चाहे इधर से गिनना, चाहे 1 2 3, बीच से नहीं चालू करेंगे, है ना। यहाँ पर इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 देन 4, यहाँ पर इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते थे 3 एंड 5। इस तरीके से हम कार्बन की काउंटिंग कर लेंगे। देख लिया, अंकन कर लिया, देखने के साथ साथ हम बैलेंसी वगैरह सब देख लें। अंकन कर लिया, बारी साइड चेन, कार्बन का अंकन किया तो कोई परमाणु या समूह छूटा तो नहीं। हाइड्रोजन को नहीं देखना है, हाइड्रोजन केवल वैलेंसी को कंप्लीट करता है, ध्यान रखें आप लोग। साइड चेन है नहीं, बारी किसकी आ गई? प्रफिक्स। प्रफिक्स होती है कार्बन परमाणु की संख्या, इसमें कितनी है? एक है, तो मेथ हो गया। इसके बाद सफिक्स। सफिक्स आपका एल्केन का क्या होता है? क्योंकि ये एल्केन का सदस्य है ना, तो एल्केन का जो सफिक्स होता है वो एन होता है, तो इसका नाम क्या हो गया बोलो बच्चों? एथेन। गुड। यहाँ पर कार्बन परमाणु हमने कितने गिने? 2। देखा, अंकन कर लिया, साइड चेन है नहीं, बारी प्रफिक्स की आ गई। प्रफिक्स यानी कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, 2 के लिए हो गया एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, एल्केन का सदस्य है, एल्केन के लिए सफिक्स एन होता है, तो नाम हो गया क्या? एथेन। गुड। यहाँ पर इसका क्या होने वाला है बोलो? कार्बन कितने हैं? 3, 3 को प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो गया? प्रोपेन। गुड। 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। गुड। 5 के लिए यहाँ पर लिख दें पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन।
है ना। क्रम से कार्य करें, देखें, अंकन करें। साइड चेन थी नहीं तो छोड़ दो। प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या को देखो, है। सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ये एल्केन के सिंपल सा नामकरण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। और एल्केन के लिए और देखो कुछ हम थोड़ी सी बड़ी श्रृंखलाएं लेकर के देखेंगे, इसके बाद दूसरे तरीकों के देखेंगे। ठीक है, गुड। बड़ी श्रृंखला कितनी भी हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ऐसे लिख दिया जाए, कैसे भी लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया गया, कैसे भी लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। हाइड्रोजन तो जोड़ ही लोगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ पर कितने 2 2 2 2 2 2 2 और 3। किस तरीके से जोड़े आपको पता ही है। बॉन्ड टोटल काउंट करना है कार्बन में, और 4 से जितनी कम संख्या होती है, वैलेंसी 4 होती है, तो उतने ही हाइड्रोजन उसमें हमें जोड़ने होते हैं। ठीक है, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, है ना। गुड। तो देख लिया, अंकन कार्बन का गिनना है। एक तरफ से गिने, इधर से गिने या इधर से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अंकन कर लिया। साइड चेन, कोई परमाणु या समूह छूटा तो नहीं, साइड चेन है ही नहीं। जब छूटा नहीं तो बारी किसकी आ जाएगी, प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 9 के लिए नॉन हो गया। सभी कार्बन परमाणु किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए इसका सफिक्स क्या होता है, एन। तो क्या नाम हो जाएगा, नोनेन। ठीक है, ध्यान रखें। तो इस तरीके से साधारण चयन का एल्केन में नामकरण करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो पहला नियम हम देखते हैं। तो उसमें हम आपको बताएंगे। अभी तक हम कार्बन की काउंटिंग किधर से भी करते थे, लेकिन ध्यान रखें अब क्या होगा। नोट पहला, कार्बन का अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से साइड चेन पास पड़ेगी। एक से अधिक साइड चेन होने पर, एक से अधिक साइड चेन होने पर उनको अल्फा बेट के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कार्बन का अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से साइड चेन पास पड़ेगी। एक से अधिक साइड चेन होने पर उनको अल्फाबेट के अनुसार ही लिखेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे कोई ये श्रृंखला है, यहाँ पर हमने लिख दिया NH2 CH3 H2, एक H जुड़ेगा तो 1 2 3 टोटल बॉन्ड हो गए ना। यहाँ पर 3 जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कार्बन का देख लिया अंकन, कार्बन की काउंटिंग करेंगे, या तो इधर से करें या फिर इधर से करें। अब इसके बाद किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन पास पड़ेगी। क्योंकि ये देखो समूह है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं। ठीक है, कार्बन की काउंटिंग करनी होती है। उसके अलावा जो परमाणु या समूह होंगे तो वो साइड चेन हो जाएंगे, जो भी छूट जाएंगे। ठीक है, कार्बन भी छूट जाए तो वो भी जब अंकन नहीं कर पाएंगे तो वो भी साइड चेन के रूप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जिधर से पास पड़ेगा काउंटिंग उधर से ही करनी। बोलो 1 2 3 तीसरे नंबर पे पड़ा, 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ा, तो काउंटिंग इधर से ही करनी है। बात समझ में आई आपको, गुड। तो इसके बाद हमने देख लिया, अंकन कर लिया, बारी किसकी, साइड चेन की। तो लिखना भी पड़ेगा 2 नंबर पर साइड चेन है। NH2 को क्या बोलते हैं, बोलो एमिनो। गुड।
इसके बाद साइड चेन के बाद सब जब साइड चेन लिख जाएंगी तो बारी किसकी आएगी, प्रफिक्स। कार्बन परमाणु की संख्या 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सफिक्स में एन, यही इसका नाम हो गया। एक और देखिए उदाहरण, ऐसे श्रृंखला दे दी गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया Br NH2Cl, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2, 1 रहेगा और 3, ठीक है। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन पास पड़ेगी, पता है ना, गुड। इधर से होगा ना 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इधर से कहते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर पे पहले पड़ता, 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ा, ठीक है। एक से अधिक साइड चेन है ना, तो एक से अधिक साइड चेन होने पर उनको अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। तो इसमें अल्फाबेट इसका पहले आता है, इस अल्फाबेट को नहीं देखना है, इसके नाम के अल्फाबेट को देखना, क्योंकि इसको ब्रोमो कहते हैं, इसको क्लोरो कहते हैं, या अमीनो है, तो इसका अल्फाबेट पहले आता तो पहले लिखा जाएगा। कितने पर है, 3, NH2 को एमिनो, तो 3 एमिनो हो गया। इसके बाद अल्फाबेट इसका आएगा तो 2 ब्रोमो हो गया। इसके बाद इसका आएगा तो 4 क्लोरो हो गया। साइड चेन लिखने के बाद बारी किसकी आएगी, प्रफिक्स। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 7, 7 को हो गया हेप्ट, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सफिक्स हो गया एन। तो इस तरीके से हम साइड चेन होने पर उसका नामकरण करेंगे, ठीक है। एक दो उदाहरण और लेते हैं, देखो ध्यान से। इसमें देखिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया CH3H2H3 तो यहाँ लंबी कार्बन श्रृंखला को देखना है, तो लंबी कार्बन श्रृंखला जैसे ही हमने नजर डाला तो लंबी कार्बन श्रृंखला इस तरीके से नजर आ रही है हमको, ठीक है। तो या तो हम काउंटिंग यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें। जब हमने श्रृंखला को इस तरीके से ले लिया तो ये समूह होगा, ये छूट जाएगा तो ये साइड चेन हो जाएगा। ये जिधर से पास पड़ेगा काउंटिंग उधर से ही करनी है, ठीक है बेटा, गुड। इधर से करें 1 2 3 तीसरे नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे पड़ा, तो फिर काउंटिंग इधर से ही होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अंकन करने के बाद साइड चेन की बारी आती है, तो कितने नंबर पर है, 3 पर। और CH3 को क्या कहते हैं साइड चेन के रूप में, मेथिल कहते हैं। एक ही साइड चेन है तो फिर लिख दी। साइड चेन के बाद बारी आएगी प्रफिक्स। कार्बन परमाणु की संख्या 6 के लिए हो जाएगा हेक्स, सफिक्स में हो जाएगा ए, ठीक है। और दूसरी चीज आप ध्यान रखें, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, कोई श्रृंखला यदि इस तरीके से आपको दे दी जाए ऐसे, ठीक है, यही नहीं दूसरे भी हम देख लेते हैं। ऐसे दे दी जाए, ठीक है। यहां पर हमने 3 1 3 और 3, यहां पर देखो 3 2 1 2 3 2 एंड 3। तो लंबी कार्बन श्रृंखलाएं देखनी है। यहाँ पर काउंटिंग यहाँ से करें 1 2, इधर जाएंगे तो भी 3, इधर जाएंगे तो भी 3, टोटल कार्बन कितने मिलने वाले हैं, 3, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से इधर की ओर श्रृंखला चुन ली तो ये साइड चेन, ये जिधर से पास पड़ेगा उधर से ही काउंटिंग करेंगे। तो इधर से करें 1 2 दूसरे नंबर पे, इधर से भी 1 2 दूसरे नंबर पे। तो जब दोनों ओर से बराबर कार्बन परमाणु पर हमारी साइड चेन है तो अंकन हम किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही साइड चेन है ना। तो हम अंकन इधर से करें या फिर इधर से, जिधर से चाहे उधर से होगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो इधर से 1 2 3 है ना। इसमें देखो काउंटिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, ऐसे जाए। यदि ऐसे जाए 1 2 3 4 5, ऐसे इधर से देख लो 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, कैसे भी काउंटिंग करें तो 5 ही कार्बन मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी श्रृंखला हमने एक बार चूज कर ली, जैसे हमने श्रृंखला ऐसे चूज कर ली, कोई जरूरी नहीं कि सीधी ही चूज करें। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसी चाहे वैसी चूज करें, लेकिन लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी कार्बन श्रृंखलाएं समान हैं तो कैसे भी चूज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में यदि हमने ऐसे चूज किया तो ये जो समूह हुआ वही छूट गया, तो यही हो जाएगा साइड चेन। तो यहाँ पर काउंटिंग या तो हम यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें, उधर से करेंगे जिधर से ये पास पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 1 2 3 तीसरे नंबर पे, यहाँ से करें 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो दोनों ओर से बराबर पर पड़ेगा। तो काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, ध्यान रखें आप लोग, 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम देख लीजिएगा। सबसे पहले देखा, अंकन कर लिया, बारी है साइड चेन, कितने पर है, 2 पर, CH3 है तो एक कार्बन के लिए मेथ, YL लगा दिया, मेथिल हो गया। साइड चेन के बाद बारी आती है प्रफिक्स, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो 3 के लिए हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया A। ठीक है, इसी प्रकार इसमें बात करेंगे, बोलो 3 पर साइड चेन है, क्या है, 2 कार्बन की, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, YL लगा दिया, एथिल। इसके बाद कार्बन परमाणु जब साइड चेन लिख जाएगी तो क्या बारी आएगी, प्रफिक्स, कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो 5 के लिए हो गया पेन, और सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया ए सफिक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से भी नामकरण करेंगे हम लोग, है ना। दूसरा जो हमारा नियम रहेगा वो रहेगा, ध्यान से देखिए, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। दूसरा नियम है, यदि दोनों ओर से बराबर कार्बन परमाणु पर, यदि दोनों ओर से बराबर कार्बन परमाणु पर साइड चेन हो तो, यदि दोनों ओर से बराबर कार्बन परमाणु पर साइड चेन हो तो उनका अंकन अल्फा बेट के अनुसार करेंगे। कैसे करेंगे, अल्फाबेट के अनुसार। दोनों के अल्फाबेट यदि समान हो जाएं तो, यदि उसमें और साइड चेन हो तो उनको वरीयता देंगे, और यदि ना हो तो अंकन किधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा साइड चेनें होंगी तो अल्फाबेट के अनुसार ही लिखना है, आपको पता ही है। ठीक है, गुड, देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया NH2 और यहाँ पर हमने लिख दिया Br। ठीक है, बाद में हमारी कोई भी है, जैसे मैंने यहाँ Cl है, H3H2, बोलो कितना रहेगा, एक ही रहेगा, 1 3, क्योंकि टोटल बॉन्ड 3 थे ना, 1 2 3 बॉन्ड, तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा 4। अब यहाँ पर अंकन हम करना चाहें तो इधर से हमने जैसे देखा दूसरे नंबर पे पढ़ा, इधर से भी 1 2 दूसरे नंबर पे पढ़ा, तो फिर इनके अल्फाबेट देख लेंगे। अल्फाबेट में ये पहले आता है तो यहाँ पर अंकन इधर से ही करना पड़ेगा, नियम हमारा यही कहता है। ठीक है, एक से अधिक साइड चेन होने पर नियम वही लगेगा, अल्फाबेट के अनुसार उनके नाम लिखे जाएंगे। तो 2 पर NH2 है तो इसको एमिनो लिख दिया, है ना। इसके बाद 5 पर Br है तो ब्रोमो लिख दिया,
4 पर क्लोरो हो जाएगा। जब साइड चेन लिख जाएंगी तो बारी प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या हेक्स आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड सफिक्स एन आ जाएगा। तो यही इसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो और हेक्सेन। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, देखो जैसे यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी है NH2, ठीक है, ऐसे दे दिया गया। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 2 2 2 2 1 और 3। अंकन करना चाहें यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ा, यहाँ पर भी 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ा। अल्फाबेट देखो दोनों साइड सेम चैन्स हैं, ठीक है, तो अल्फाबेट समान ही होंगे। तो जब अल्फाबेट समान है तो नेक्स्ट चैन को वरीयता देनी, तो नेक्स्ट चैन इसमें है ही नहीं, तो जब नहीं होगी तो जाए जिधर से आपकी मर्जी हो उधर से अंकन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको लिखेंगे। क्योंकि दो एक जैसी हैं तो दोनों को साथ लिखना पड़ेगा। तो 2 पर एक है और एक कितने पर है, 7। जब दो जगह कोई चीज होगी तो उसके लिए एक प्रफिक्स डाई और लगाते हैं, ठीक। 3 जगह होती तो ट्राई, 4 जगह होती तो टेट्रा, 5 जगह होती तो पेंटा। डिजिट लिख करके उनके इस तरीके से प्रफिक्स और लगाया जाता है। डाई NH2 को कहते हैं क्या, एमिनो। साइड चेन लिखने के बाद प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या लिखी जाती है, पता ही आपको, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इस तरीके से इनका नाम हो जाएगा। और देख लीजिएगा कुछ उदाहरण। इसमें प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कर पाए उतना ही IUPAC नोमेनक्लेचर इनकी नामकरण करना बहुत आसान होने वाला है आपके लिए, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर Br है, यहाँ पर भी Br है, यहाँ Cl है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हम NH2 लगा देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया हमने H, यहाँ पर हम एक और साइड चेन Br, यहाँ पर हमने लिख दिया NH2, ठीक है। ऐसे लिख दें H2 H एंड 3। तो जैसे ही हमने काउंटिंग के लिए देखा तो इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर, इधर से भी 1 2 दूसरे नंबर पर। फिर इसके बाद बारी किसकी आई, इनके अल्फाबेट देखे सेम है। नेक्स्ट साइड चेन को वरीयता और भी है तो उनको वरीयता देंगे, तो वो भी हमारी इधर से तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो उनमें भी आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग वरीयताएं देनी पड़ेंगी। तो NH2 एक तो सेम है, दूसरी अलग अलग हैं, तो इसमें अल्फाबेट इसका पहले आता, Cl का बाद में आता है। तो आपका काउंटिंग नंबर ये क्रम हो जाएगा, ध्यान रखें। वरीयता क्रम तो आप समझ गए होंगे। अल्फाबेट देखना पड़ता है, यदि सेम सेम पर पड़ती जाए तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग निर्धारण होगा। यदि यहाँ पर ये ना दी होती या यहाँ पर ये ना दी होती, इस जगह दी होती, तो फिर इसको ही वरीयता मिल जाती, क्योंकि ये तीसरे पर पड़ती और ये फिर नेक्स्ट वाली इधर चौथे पर आ जाती ना, तो वरीयता फिर उसको हो जाती है ना। तो वरीयता क्रम को समझ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अंकन कर लिया। बारी किसकी है, साइड चेन। एक से अधिक होने पर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उनको लिखना है। देखिए NH2 वाले को पहले लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेट उनका पहले आता है। तो ये हो जाएगा 3,5। दो जगह के लिए डाई लगाते हैं, बता ही दिया अभी आपको हमने। एमिनो हो गया, ठीक है। Br को लिखा जाएगा तो Br वाली कितने पर है, 2 पर है, 3 पर है और 6 पर है। तो 2, 3, 6 तीन जगह, तो ट्राई लगानेंगे। और Br को क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। इसके बाद Cl क्लोरो को लिखेंगे, कितने पर है, 5 क्लोरो है। लिखने के बाद जब सभी साइड चेन लिख जाएंगी तो इसके बाद बारी किसकी आएगी, प्रफिक्स कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 7। 7 के लिए हेप्ट हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है।
आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। यदि एल्केन के इतने नियम आपने सीख लिए हैं और जितना हमने आपको बताया कॉपी में लिख लिया है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं और भी जो ग्रुप है हमारे एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, ईस्टर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका नामकरण बहुत ही आसान होने वाला है। केवल कॉन्सेप्ट हमारा एल्केन से ही निर्धारित होता है। यदि आपने एल्केन का नामकरण बहुत तो आपने जबरदस्त तरीके से सीख लिया है, तो उम्मीद करते हैं आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। और आईपीएससी के लिए मैं सेकेंड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें कई ग्रुप होंगे, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, जितना हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं और पूरी आईपीएससी मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाने वाला हूँ, है ना, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाली है ना। और अगला कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा हम, वो खटा कार्बन, मुड़ा कार्बन, अंत कार्बन। इसका वीडियो देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें और भी ग्रुप के साथ हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आईपीएससी का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। गुड बाय, ओके, थैंक यू।